दोस्तों ये कहानी तब की है जब मैंने पटना से 6:30 बजे की बस पकड़ी थी जो पूर्णिया जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। बस पूरी भरी हुई थी। समय गुजरता गया। बस जिस रास्ते से जा रही थी वो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था। तभी अचानक से बस ड्राइवर जोर से चिल्लाया और बोला, अरे सुनो, ये मेन रोड तो बंद है, अब क्या करें। फिर बस में बैठे एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, यहाँ से पीछे एक चौराहा है, वहाँ से एक कच्चा रास्ता जाता है, वहाँ से ले लो। ये सुनते ही ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं और कहता है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि ये सड़क भूता है। फिर बस में बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे कुछ नहीं है, चला ले भाई, चल तो, कुछ नहीं होगा। लोगों के जिद करने पे ड्राइवर को उस रास्ते पर जाना ही पड़ा क्योंकि उसके पास कोई अब चारा नहीं था। खैर वो बस को उस सुनसान सड़क पे धीरे धीरे और सावधानी से चला रहा था। बस में बैठे सभी लोग चुप थे, केवल उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर जिसने शॉर्टकट का सुझाव दिया था। आशुतोष पिछली सीट पर बैठा था। उसने इस भूता सड़क के बारे में काफी सारी कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने उन पर कभी विश्वास नहीं किया था। उसका मानना था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है जो लोग फैलाते हैं। जैसे जैसे बस उस अंधेरी और सुनसान सड़क के अंदर जाती गई, उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। जब आशुतोष ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा अंधकार में डूबा हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि इस स्थान पर किस प्रकार के भूतिया आत्माएं छिपी है जो लोग कहते हैं, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक उसे बस के सामने से तेज आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि बस किसी चीज से टकरा गई थी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर बस रोक दी। वो अपनी सीट से उठा और जांचने गया कि क्या दिक्कत है। वो चेहरे पर भयभीत भाव लेकर वापस आया और बोला, ये यहाँ तो एक शव है, लगता है किसी ने सड़क पर फेंक दिया है। यात्री हाँफने लगे और चिल्लाने लगे। उन्होंने उससे पूछा कि ये किसकी लाश है और ये यहाँ कैसे पहुंचा, हो क्या रहा है हमारे साथ। तो इस पर मैं कुछ बोल पाता कि इससे पहले ड्राइवर ने कहा, मुझे पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन दिखने से ये एक महिला की लाश लग रही है। किसी ने इसे बुरी तरह से मारा है। इसका सर थकचा हुआ है। हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए और इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। हो सकता है कि वे हमें इस जगह से निकलने में मदद कर सके। उसने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ये देखते ही यात्री घबरा गए और बहस करने लगे कि अब करे तो करे क्या। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें वापस पटना जाना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि उन्हें आगे पूर्णिया जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का पूर्णिया जाना अर्जेंट था। इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, बस एक संयोग है। भूतिया आत्माओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए और जल्द से जल्द पूर्णिया पहुंचना चाहिए। अब समय बर्बाद मत करो ड्राइवर, और यहाँ से आगे चलो। इस पर ड्राइवर झिझक गया, लेकिन वो बूढ़े व्यक्ति की बात से सहमत हो गया और बस फिर से चलाने लगा। शरीर को पीछे छोड़ते हुए बस आगे बढ़ती गई। इस पर आशुतोष को बेचैनी महसूस हुई। उसे लग रहा था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, उसे पीछे से किसी की तेज और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वो काफी घबरा गया। फिर जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने देखा कि वो खौफनाक चेहरा उसी औरत का था जो कुछ समय पहले रोड पर मरी पड़ी थी। ये देखते ही
उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी दोनों आंखें बहुत ज्यादा लाल थी। ये देखते ही आशुतोष बहुत जोर से चिल्लाया, जिसके बाद सभी यात्री का ध्यान आशुतोष पर गया। फिर आशुतोष ने उन्हें सारी बातें बता दी। ये सुनकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर अचानक से वही महिला खिड़की के साइड में आने लगी। वो हवा में उड़ रही थी और तेजी से चिल्ला रही थी, मरोगे, सब मरोगे। ये सुनते ही सारे लोग घबरा गए। बस का ड्राइवर बहुत डर गया था, जिस वजह से उसने बस से नियंत्रण खो दिया और सड़क से नीचे बस उतर गई। बस एक पेड़ से टकराकर रुक गई। सभी यात्री उछलकर नीचे गिर गए। कुछ घायल हो गए थे, कुछ बेहोश हो गए थे और कुछ तो मर गए थे। सामने वाली सीट से टकराते ही आशुतोष के सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। अचानक से आशुतोष को खून की खांसी आने लगी और सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। कुछ समय तक सब लोग शांत थे। तभी उस सड़क पर पुलिस की बाइक आती है। फिर वो लोग देखते हैं कि ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है और काफी सारे यात्री घायल है, जिसके बाद वो रात को ही इमरजेंसी रेस्क्यू करता है और सभी लोग बच जाते हैं, लेकिन कुछ तो मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।